पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको कौन धोखा देने वाला है। और ये मत भूलना कि आप इतने होशियार हो कि आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं आपको वही धोखा देगा। हम इस बात की गारंटी भी दे सकते हैं। जानते हो क्यों? धोखा केवल इस संसार में वही नहीं दे सकता है जो ज्ञानी पुरुष है, जो ज्ञानवान है, वह आपको धोखा कभी नहीं दे सकता। बाकी इस संसार पर आप जिस पर भरोसा करेंगे ना, वही आपको धोखा दे देगा, दे देगा, दे देगा। अब चलो, हमारा समझाने का मतलब ये है कि शायद आपको धोखा कोई दे, आप उसके पहले ही सावधान हो जाइए, क्योंकि धोखा एक ऐसा शब्द है जो जहर के समान है। धोखा खाना जहर खाने के बराबर, मतलब मौत। और धोखा किस जगह में आता है? धोखा यानी विश्वासघात जब भी आपके साथ होता है तब आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूं। तो इसमें आपकी गलती क्या होती है, दूसरे वाले की गलती क्या होती है, ये समझना। अगर आपने किसी पर हद से ज्यादा भरोसा किया है तो क्या इसमें गलती सामने वाले की है? नहीं है, आपकी है। और जब गलती आपकी है तो सजा किसको मिलेगी? आपको ही मिलेगी। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करते हैं जब आपको धोखा मिलता है? हमारे ही क्षेत्र में एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़की ने भरोसा दिया कि मैं तुम्हें जान से ज्यादा चाहती हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। विश्वास दिया और हम उस बात को स्वीकार कर गए। मतलब वो लड़का, वो मोहित हो गया, प्रभावित हो गया। मतलब हमारे कहने का ये है, आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि स्वार्थ के बिना आपसे इस संसार में कोई भी नहीं जुड़ा है, चाहे वो माँ बाप हो। स्वार्थ सब में जागृत होता है। जिससे आप मिलते हैं, एक दुश्मन में भी स्वार्थ होता है, समझ लीजिए। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो आपके बारे में बुरा सोचता रहता है, नए अटकंडे अपनाता रहता है, आपको बुरी हालत में देखना चाहता है। वो तुम्हारा दुश्मन होता है। वो भी तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे जीवन से स्वार्थ निकालता है, स्वार्थ भरी बातें सोचता है। सोचो। और उसी जगह पर विश्वास भी होता है। आपकी किसी से दुश्मनी हो गई तो आपको विश्वास हो जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो हम पर हमला कर देगा। लेकिन जो विश्वास आप करते हैं उस विश्वास का घात हमेशा होता है। आप सामने वाले व्यक्ति को, भले ही वो कितना ताकतवर हो, क्योंकि शरीर में सब कुछ है, ताकत भी है, दिमाग भी है, अच्छी विचार करने की क्षमता भी है, बुरे विचार करने की क्षमता भी है ना। लेकिन जो व्यक्ति जिस चीज को सीरियस ले लेता है उसी बात का महत्व होता है सबसे ज्यादा। हमने आपको एक ही बात बतलाई है, अच्छी तरह से ध्यान में रखना। संतों, महात्माओं, महापुरुषों का कहना है कि शब्द की पहचान करो। आप में शायद ये साहस नहीं होगा कि आप शब्दों को पहचाने। कई दोस्त, कई मित्र, या फिर या कि आपकी पत्नी खुद, या कि वो जिससे आप प्यार करते हैं,
वो भी आपको शब्दों के माया जाल में फंसा कर रखती है। आपको बात करने की इच्छा होती है, आप फोन रखते हैं, पापा आ गए, मम्मी आ गई, भैया आ गया, घर में कोई है, घर में कोई नहीं, ऐसी बहुत सारे ड्रामेबाजी जैसी बातें होती हैं। आप इस चीज को जब प्रूव करने उतरेंगे तो आप धोखेबाज को पकड़ लेंगे। धोखा देने वाले का पीछा करना पड़ता है और उसको बताना नहीं है। जिस पर भी आप भरोसा करते हैं उस पर इंक्वायरी करना शुरू कर दें तो आप एक हफ्ते के अंदर ही पकड़ लेंगे, एक हफ्ते के अंदर। और हम तो एक मिनट में ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि झूठ बोलने वाले के शब्द झूठे होते हैं। हमारे अंदर जिस तरह से जो मान लीजिए एक मटका है, उस मटके के अंदर जो होगा बाहर वही निकलेगा ना। तो आपके अंदर जो होगा आप वही बोलेंगे ना। तो हम हर एक शब्द को पहचानते हैं। आप अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगे लेकिन आपके बोलने का तरीका अलग होगा, और उस तरीके को भी हम पहचानेंगे और उस शब्द को भी पहचानेंगे कि तुम बोल क्या रहे हो। आपके हालात, गंभीर हालात को भी हम समझेंगे और आपकी स्थिरता को भी हम देखेंगे। इस प्रकार से हम शब्द की पहचान करेंगे। शब्दों से हर मनुष्य को पकड़ा जा सकता है, पहचान किया जा सकता है, और शब्दों से ही संसार में लोग ज्ञान देते हैं, शब्दों से ही लोग आपको भ्रम कर देते हैं, शब्दों से ही लोग आपका वादा करते हैं आपसे, और शब्दों से ही आपका वादा तोड़ देते हैं। तो अब ये आपका स्थिति, आपका सिचुएशन, एक अगर इस संसार में केवल एक ही चीज धोखा देने वाली होती तो हम बता देते डायरेक्ट, लेकिन आप सबका सिचुएशन अलग अलग है। आप सबके दोस्त अलग है, दुश्मन अलग है, रिश्तेदार अलग है, घर परिवार के लोग अलग है। हर हर घर की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। किसी के घर में सब कुछ होता है, धन संपन्न होता है, लेकिन अंदर घर में शांति नहीं होती है। तो इसका कारण क्या होता है? इस कारण को अगर हम उस जगह में हों तो उस सिचुएशन को समझकर बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको यही बोल रहे हैं कि इस संसार में आपको धोखा वो नहीं देगा जिससे ज्ञान है, और ज्ञान सबको नहीं होता। ये ज्ञानवान शरीर तो होता है, परंतु ज्ञान जो आपको गलत करने से रोकता है, अगर ऐसा ज्ञान सबके अंदर हो जाए तो कोई किसी को धोखा नहीं देगा। तो सोचो, आपको ज्ञानी बनने की आवश्यकता है। आपको ज्ञानी जनों की संगत करना है जो कि आपको कभी भी धोखा ना दें। पर ज्ञानी जल्दी संसार में मिलते नहीं है, यही सबसे बड़ी कमी है इस संसार की। ज्ञानियों के अभाव के कारण ही संसार में पाखंड का फैलाव हो गया है, ज्ञानी के ना होने की वजह से। जब ज्ञानी नहीं होंगे तो अज्ञानियों से तो भरा पड़ा संसार है, तो पाखंड तो फैलेगा, उसमें क्या है। अर्थात आपको ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है जो घातक है। हमने आपको कहा ना, जो ज्ञान देने की श्रेणी में बैठे हुए हैं ना, वो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, आपके मन की बातें करते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ आपसे जुड़ा हुआ है और आप इस बात को नहीं समझ पा रहे। आप मान लेते हैं जो भी साधु संत महात्मा जो भी कुछ बोलते हैं तो किसी न किसी के जीवन में बीता हुआ होता है, वही उसको स्पष्ट हो जाता है। साधु संत महात्मा लोग जो अज्ञानी होते हैं वो तुक्का मारते हैं, कहीं तो निशाना लग जाए। तो किसी न किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती होगी, वही उसको स्वीकार हो गया। लेकिन हमने जो बतलाया है वो सबके जीवन के लिए, ध्यान रखना, एक आदमी के लिए नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए, सिर्फ जवानों के लिए, सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में हर किसी के लिए है कि आपको धोखा देने वाले अक्सर मिलेंगे और धोखा देते ही रहेंगे, आप धोखा खाते ही रहेंगे। चाहे जिस पर आप भरोसा करना, आप चेक करो आप उसका चेकिंग करो, तब पता चलेगा। ठीक है, और जब आपको चेक करना ना आए तो हमको बताना, हम चेक करके बता देंगे। आप
आप जिस पर शक करते हैं, जिस पर आपका सबसे ज्यादा भरोसा है, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप एक छोटी सी ऑडियो क्लिप 2 मिनट या 3 मिनट की वार्तालाप आपके साथ हमें करके भेज देना। हम उसमें से बता देंगे कि किसकी इधर कमी है, कौन आपको धोखा देने वाला है या नहीं। उसके शब्द ही बतलाएंगे। ये आपको आप जस्टिफाई जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। ठीक, तो एक ज्ञानवान व्यक्ति यानी हम, और भी अगर कोई हमारे जैसा इस दुनिया में है जो ज्ञानी है, और ज्ञानी ध्यान में रखना कि सिर्फ किताबें पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी वास्तव में इस संसार में वही है सबसे बड़ा जो आत्मा एवं परमात्मा को जानता है। उस ज्ञान की श्रेणी सबसे आगे है। बाकी संसार में ज्ञान वैसे तो बहुत कुछ है ना। कोई किसी चीज का स्पेशलिस्ट है, कोई किसी चीज का स्पेशलिस्ट है, लेकिन इसी प्रकार से अध्यात्म के मार्ग में परमात्मा को जानने वाला सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कभी धोखा ना हो, कोई आपको धोखा ना दे सके, तो आपको ऐसी स्थिति में गुरु की शरण लेना चाहिए। कोई भी कार्य आप करते हैं तो गुरु से परामर्श लेना चाहिए कि हम ऐसा काम करने जा रहे हैं, करें या ना करें। अगर आपका उत्तरदायित्व है तो गुरु का आदेश मिल जाता है, अगर आपके लिए वो बुरी बात है तो गुरु आपको रोक देते हैं। तो एक बार गुरु के शरण लेकर, गुरु, और वो भी गुरु सच्चा होना चाहिए, अपने मर्जी का गुरु, अपने मन से जो अच्छा लगता है उसे बना लिया, जो अच्छा हो उसे ही गुरु बनाना चाहिए। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हम इस छोटी सी वीडियो में कितनी बात बताएंगे, इतना ही काफी होता है कि इस संसार में सभी आपको स्वार्थ से, आपसे जुड़े हैं जितने, वो सब स्वार्थ से जुड़े हैं। स्वार्थ हटा तो आप उनके लिए गए काम से। जब तक स्वार्थ है, स्वार्थ इस संसार की शाखा है, और इसकी कितनी शाखाएं हैं कोई गारंटी नहीं। हम आपसे किस स्वार्थ से जुड़े, आप हमसे किस स्वार्थ से जुड़े। भक्ति में भी स्वार्थ है, पता है। हम आपसे हम भी अपने स्वार्थ से ही सत्संग कर रहे हैं। हमें जीवन जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा था। ये एक मकसद रहा जीने का, वरना हमें इस संसार में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये संसार हमको बेकार दिखता है। यहाँ हमारे जैसा कोई नहीं है। हम जैसा चाहते हैं वैसा लोग हमको जल्दी मिलते ही नहीं। भीड़ बहुत उमड़ी हुई है कि बहुत सारे लोग, लेकिन जब आपको आपके जैसे लोग नहीं मिलेंगे तब आपका इस जीवन से मन हट जाएगा। तो बस ऐसी ही कुछ बातें हैं कि स्वार्थ से पूरा संसार जुड़ा है। चाहे कितना बड़ा साधु हो, चाहे कितना बड़ा महात्मा हो, और कह दे कि हमें कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वार्थ से तो ये जीवन है। ठीक है, परमार्थ में वो पहुंचता है जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो हम जो कर रहे हैं ना, ये स्वार्थ है, और जो हम नहीं करेंगे तो हम परमार्थ में हो जाएंगे, मतलब कि हम अपने अर्थ में हो जाएंगे। अब हम अपने मतलब की बात सोचें, जैसे कि हम परमात्मा को जानते हैं, न तो हम पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं, न सिमरन करते हैं, न भक्ति करते हैं, कुछ भी नहीं करते, केवल सत्संग करते हैं। इसमें भी स्वार्थ जुड़ा है। हम सोच ले तो कुछ भी नहीं करें, हम अपने अर्थ में हैं, हमें तो पता हो गया, क्या टेंशन, हम क्यों आपको बताएं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ धोखा होता है, कहीं ना कहीं आप तड़पते हैं, इसलिए लगता है कि आप उस मुश्किल से बाहर आ जाएं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। बाकी जानकारी आप फोन करके भी ले सकते हैं अगर कोई ऐसी समस्या आपके सामने आती है तो। ठीक है, नमस्कार।